इतिहास में कुछ नाम अमर हो जाते हैं क्योंकि उनका जीवन सिर्फ जीवन नहीं होता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस वीरांगना की जिसने अपने पुरुष प्रधान युग में एक आदर्श शासन और न्याय की मिसाल कायम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव चौंडी, यहीं जन्मी एक बालिका जिसका नाम रखा गया अहिल्या। कौन जानता था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। पिता मानकोजी शिंदे एक धनगर चरवाहा थे, पर उनकी सोच थी असीम। उन्होंने न केवल अहिल्या को पढ़ाया लिखाया बल्कि उसे न्याय, धर्म और नीतियों की शिक्षा भी दी। सोचिए जरा, उस समय लड़कियों को घर से बाहर तक निकलने की आजादी नहीं थी, और अहिल्या तीर कमान चलाना, धर्मग्रंथ पढ़ना और प्रजा का हाल जानना सीख रही थी। अहिल्या का विवाह हुआ मालवा के सूबेदार खांडेराव होलकर से। खांडेराव एक वीर योद्धा और होलकर राजघराने के उत्तराधिकारी। शादी के बाद अहिल्या सिर्फ एक बहू नहीं रही, वो बनी अपने पति की सच्ची साथी। हर युद्ध, हर मोर्चे पर साथ देने वाली स्त्री। मालवा की भूमि को क्या पता था कि अब उसका भविष्य एक नारी के हाथों में आने वाला है, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1976 में खांडेराव का निधन हो गया, एक युद्ध में। उसके बाद उनके पिता मल्हाराव होलकर ने उन्हें संबल दिया, लेकिन जब 66 में मल्हाराव का भी देहांत हुआ, राजमहल में मातम छा गया। अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और सबकी निगाहें टिक गई अहिल्या पर। कभी किसी ने सोचा था कि एक विधवा नारी पुरुषों के शासन तंत्र को पीछे छोड़कर खुद राज्य की बागडोर संभालेगी। अहिल्या ने सत्ता की कुर्सी संभाली, पर वो केवल रानी नहीं बनी राजमाता। उन्होंने न सिर्फ युद्ध नीति में निपुणता दिखाई बल्कि प्रशासन में करिश्मा कर दिया। उनका शासन न्यायप्रिय था पर कठोर नहीं। सामान्य जनता की समस्या उनकी पहली प्राथमिकता बन गई। मालवा में जब सूखा पड़ा तो राजमाता ने खुद अनाज बंटवाया, नदियों पर पुल बनवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने बनारस, गया, सोमनाथ, द्वारका, रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। क्या आपने सुना है कोई रानी जो उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाए? उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि एक बार जब उनके पुत्र मालेराव ने प्रजा पर अत्याचार किया तो उन्होंने अपने ही पुत्र को दरबार से निष्कासित कर दिया। कितनी ताकत चाहिए होती है ऐसा निर्णय लेने के लिए, कितनी निडरता चाहिए एक मां होकर भी राजा को दंड देने के लिए। राजमाता अहिल्या केवल शासक नहीं थी, वो एक मां थी, हर गरीब, हर पीड़ित की मां। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, किसानों को राहत दी, मंदिरों को संरक्षण दिया और सबसे बड़ी बात, धर्म और जाति के भेदभाव से परे रहकर सभी के लिए काम किया। इतिहास गवाह है, उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, उनके दरबार में कोई न्याय से वंचित नहीं जाता था। कभी किसी दुर्गा के रूप में, कभी किसी संत की तरह वो राजधर्म निभाती रही। राजमाता ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। इंदौर में आज भी उनकी मूर्ति के सामने लोग सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो केवल एक रानी नहीं थी, एक आदर्श थी, एक प्रेरणा थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट निकाला, उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। और हाँ, इंदौर एयरपोर्ट का नाम भी है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन कहता है इतिहास में केवल तलवारें अमर होती हैं? यहां तो एक नारी ने करुणा, न्याय और सेवा से अमरता हासिल की। राजमाता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जो युगों तक गूंजता रहेगा। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, सेवा से आता है। उनकी गाथा हमें बताती है कि अगर मन में साहस हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय राजमाता अहिल्याबाई। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन परिचय और ऐतिहासिक कहानियां मिस ना करें। धन्यवाद।